बीइंग ए नॉन इंजीनियर, इंग्लिश ऑनर्स, और उसके बाद इसका क्वांट के अंदर 99.31 है, डीआईएलआर के बाद 99.45 है, और वर्बल एबिलिटी 99.49 है। भाई यू आर एन इंस्पिरेशन। हाय एवरीवन एंड हाय उमंग, वेलकम ऑन बोर्ड। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ, तू कैसा है भाई? 99.89 परसेंटाइल कैट, नॉन इंजीनियर, फट्टे चक दी यार, सुपर कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। घर वाले खुश हैं कि नहीं, पहले तो ये बता। नहीं सर, घर वाले कंफ्यूज्ड हैं। क्यों भाई कंफ्यूज्ड है? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ना कि एमबीए क्या होता है एंड इसके अच्छा, प्रेफरेंस क्या है। क्या बात है भाई, ये बंदे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बीइंग ए नॉन इंजीनियर, इंग्लिश ऑनर्स, और उसके बाद इसका क्वांट के अंदर 99.31 है, डीआईएलआर के बाद 99.45 है, और वर्बल एबिलिटी 99.49 है। भाई यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी मेनी पीपल। यू नो, पीपल थिंक सर मैं तो हिस्ट्री का हूँ, इंग्लिश ऑनर है, मेरे से कैट कैसे शो हो पाएगा। वो बात और है कि इसका क्वांट पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। विल टॉक अबाउट दैट एंड कांग्रेचुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, होप कैटकिंग वाज हेल्पफुल इन योर जर्नी। यस सर, डेफिनेटली। आई मीन लाइक आई थिंक कि मेरी प्रिपरेशन चालू हुई कैटकिंग के यूट्यूब वीडियोस देखने से, बिकॉज वो जेन्युइनली इंस्पायर करते हैं। एंड आप जब उस लूप में होते हो, जब आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपको उस कॉन्वर्सेशन में इंगेज कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों को देख देख कर सीखते रहते हो। ऐसे रैंडमली मत बोल, बता कोई चीज तेरे को याद है जो मैंने बताई हो, जो तूने हाँ फॉलो भी की हो? सर, सो जैसे काफी ज्यादा ये था कि मतलब जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया तो वीएआरसी में काफी ज्यादा मेरे स्कोर कम आ रहे थे। अब उसमें सिर्फ आरसी में मैं फोकस कर रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा था कि यार अब जो आ रहा है उसको बस अच्छे से टैकल करेंगे। बट जब आपने 3-4 बार बोल दिया कि नहीं यार, कि वीए पे फोकस करो, वीए पे मार्क्स उठाए जा सकते हैं, और वहीं कॉन्ट्रेरी आप कहीं और बाकी जगह पे आप सुनते हो, वहाँ ये बोलते हैं कि आरसी पे ज्यादा फोकस करो, आरसी में क्वेश्चन ज्यादा है। तो यहाँ पे लोगों का बहुत बुरा अजम्पशन है कि वीए में नहीं आ सकता स्कोर, जबकि वीए एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच यूज कर सकते हो। एंड नॉट टू मीन कि जिन्हें मैथ्स नहीं आता वो नहीं कर सकते। मैथमेटिकल लॉजिकल अप्रोच है। बिल्कुल, आप सीक्वेंस फॉलो करो, आप सिंपल एक्सरसाइजेस करो, एंड जब आप वो लॉजिकल अप्रोच लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वीए में आएगा। एंड वीए में अगर 8 क्वेश्चन है, 4 आप बना के आ जाओ, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है। एंड मेरे ख्याल से मैंने 4 ही बनाए हैं अपने एग्जाम में। अच्छा, एंड तो स्टिल यू वो आर 99.31, ग्रेट। तो तो भाई वो काफी सारे ज्यादा सारे सारे पार्ट्स की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट क्वांट, विल टॉक अबाउट वर्बलिटी, और नॉन इंजीनियर स्पेशली तेरा वीडियो पक्का देखेंगे, मुझे पता है, और लाइक भी ठोकेंगे, और बिकॉज तू इंस्पिरेशन है अभी। पहली बात ये बता कि तूने 12वीं मैथ छोड़ा नहीं था, राइट? नहीं सर। That's a very good thing. That's a very good thing. Let's talk about verbal ability. Overall, CAT 99.89. What was the strategy? क्या पढ़ाई करता था तू? What were the reading things? What you were doing? सर वर्बल एबिलिटी में सर आई थिंक इंडिया में एक प्रोसेस बहुत खराब है। हम सीधा जंप करते हैं, हम ऐसे धीरे धीरे नहीं चलते हैं। वन स्टेप एट अ टाइम लेना बहुत जरूरी है। तो हमें जब वर्बल एबिलिटी मिलता है तो आप जनरली क्या करते हो, आप सीधा उसमें जंप इन कर जाते हो, इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट आरसी में आप कुछ बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। पहले आप क्रिटिकल रीजनिंग करो, और फिर ये लोगों का मानना है कि क्रिटिकल रीजनिंग जीमैट में आता है, हमारे यहाँ आता नहीं। बट क्रिटिकल रीजनिंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक। आप जब पैराग्राफ बेस्ड अप्रोच लोगे और उसमें आपके हर एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आप पकड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिटिकल रीजनिंग सुधरेगी। तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग सुधरेगी पैराग्राफ बेस में, तो आपके पैसेज सुधरेंगे। तो आपके पैसेज सुधरेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आरसी में आएगा। मैं अगर पेपर सेटर हूं ना, मैं हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग पक्का बोलूं यार। दैट एक्चुअली टेस्ट्स योर, एंड दैट्स द फाउंडेशन, इजंट इट? दैट्स द फाउंडेशन। एग्जैक्टली सर, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग में फोकस नहीं करो, आप पैसेज नहीं बना सकते। ये सिंपल सा बात है। एंड आप बना भी लोगे तो आपकी रिटेंशन और प्रोसेसिंग नहीं पता। अब जैसे आपने शायद कोई आपके कोई यूट्यूब वीडियो में मैंने सुना था कि रिटेन करना कितनी बार मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, मोइनाक ने बोला कि आप जितना ज्यादा आप करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि कहाँ पे कौन से स्ट्रेस पॉइंट्स है, कि ऑथर कहाँ चाह रहा है कि आप इस बात पे फोकस करो। तो मैंने सर उस इंटरव्यू को सुनने के बाद मैं कीवर्ड्स पे ध्यान देने लग गया। बट वेयर एज ये कीवर्ड्स हो गए, फिर अभी सब याद नहीं आ रहा। बट आप जब करने लगे ना, ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यार यहाँ पे ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है, यहाँ पे फैक्ट्स बेस कर रहा है। यहाँ पे फैक्ट्स चेंज उतने किया इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, और एक लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए प्रैक्टिस में। आप सीधा नहीं पूछ सकते। और हम बात करते, इसने मुझे बताया कि मोइना की जब वीडियोस डैशबोर्ड पे देख रहा था, क्या कॉम्प्लेक्स आ गया था क्या? सर वो ईगो हिट तो है डेफिनेटली। आई मीन वो स्ट्रैटेजी वीडियोस इसलिए हेल्प करते हैं। नाउ अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे दिया जाए, आपके जो भी मॉक है उसका, आप सॉल्यूशन देख के आप नॉर्मली देख सकते हो। बट आप जनरली अप्रोचेस जो मैंने देखा है वो ये होता है कि मॉक है आपका 40 मिनट का डीआईएलआर का, उसमें आपके 4 सेट्स हैं, 4 सेट्स के सॉल्यूशन है 20-20 मिनट के। तो आप पहली बार वो देख रहे हो यार, 40 मिनट का तो मेरा क्वेश्चन पेपर था और 80 मिनट के इन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं। दैट डजंट मेक सेंस। यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी वीडियो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि आपको एक तो पहली बार आपको इंस्पायर करे
कि यार ये 40 मिनट पॉसिबल है, दूसरी बार आपको बताया 40 मिनट पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। तो जब वो होता है तो ऑटोमेटिकली आप उसको अप्रोचेबल बनता है आपके लिए। और आप एटलीस्ट, मैं तो बहुत ज्यादा बिकॉज मैंने मॉक सीरीज में अटेंड कर रहा था, एंड देन उसमें एंड में वन मॉक सीरीज आप जनरली टुवर्ड्स दी लास्ट 3-4 महीने में आप लेते हो, तो उस समय तक मेरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। और यहाँ मेरे स्कोर नहीं आ रहे हैं और वो भाई साहब 40-40 मिनट में पूरे पूरे सेट सॉल्व करके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वही गो पे तो है। और ये बंदे ने छक्के मारे, वीडियोस देखे हैं और फॉलो किया है। देखो एक्चुअली क्या होता है यार, वंस यू आर स्टडीइंग इन दिस एंटायर प्रोसेस, कोई भी चीज आपको कहीं भी हेल्प हो जाए, एक एक बात जैसे तेरा स्ट्रेटजी पूरा चेंज हो गया, वेरी टॉक अबाउट लाइक वर्बल पे भी ध्यान दे सकते हो यार, है ना, राइट? वर्बल, या ग्रेट यार, ग्रेट। एनी अदर टिप्स? तू बता रहा था कि वर्बल इंडिया के अंदर क्या कुछ बता रहा था कि लोगों ने हवा बना के तो बेसिकली वर्बल के मामले में सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हाँ, ये मतलब सॉरी, मतलब मैं मेरा यही लैंग्वेज है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट अगर ये किसी को ऑफेंसिव लगता है तो। बट माय पॉइंट बीइंग कि वर्बल के मामले में सबको कहा जा रहा है कि यार आप आरसी पे फोकस करो, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन है। यार स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है लोगों को कि कैट इज अबाउट 50%, आपको 50% तो क्वेश्चन राइट करनी है। तो क्वांटिटी कौन गिनने बोल रहा है, क्वालिटी देखिए ना आप। मतलब वही बात, आप आम गिनते रह जाओगे, खाओगे कुछ नहीं, सब सड़के फेंकने। क्या करोगे आप क्वांटिटी का, आप क्वालिटी गिनिए। क्योंकि क्या आपके साथ एक जगह आपने ये बताया था कि कोई एक हमारे आपके यहाँ से कोई सीनियर है जिसने एक वो किया उसने पैसेज और आठों के आठों जो वो उसने कर दिए। बिल्कुल यार उस पे आदमी का क्लियर हो रहा है, तो आप ये सोचो वो इंसान कितना मस्त है, वो एक करके वो 4 किया, वहां पे रिलैक्स कर रहा है, बाकी सब स्ट्रेस में अपना काम किया जा रहा है। अगर वैसा आप लाइफ में करके आप चिल वे में आप कैट दे सको तो और क्या चाहिए। तो वो तेरी सीनियर है, आई एम द बात हाँ। किया, तू एम एज आएगा तो क्या बात है, स्टड है यार, गुड गुड। तो पीपल ऑन द चैट, इनको बता यार, मेरी बातें सुनते नहीं है लोग, मेरे को फॉलो करना चाहिए कि नहीं? मैं एडवाइस देता हूँ नहीं करो। आई मीन मैं सर को भी बता रहा था कि इंस्पिरेशन कितनी जरूरत है। सर खुद बोल रहे थे कि यार हमें इंस्पायर करना हमारा टास्क है, पढ़ाना तो सेकेंडरी। तो ये एक्चुअली सही बात है, बिकॉज आज सर भी कितने बार बताते हैं कि इनके फॉलोअर बेस ज्यादा है देन कंपेयर टू पीपल हु एक्चुअली टर्न अप। एंड ऐसा नहीं है सबको डंडा मार के कोई बोल रहा है कि आओ आप टर्न अप करो। आप सिर्फ इंस्पायर भी हो रहे हो तो काफी है ना वो, क्योंकि आप एजुकेट तो आप खुद को कर ही लोगे, बट इंस्पायर होना इज द फर्स्ट है। ठीक है, थैंक्स मैन, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। I think you are also an inspiration for many people. Let's talk about the big guy DLR. DLR कैसा हुआ तेरा? You got 99.45 in DLR, being a non-engineer again, which is really proud moment for all of us. How was it and what was the strategy? Like मेहनत करो। so DLR I'd say कि again variety, again as you always say variety, कि अगर आप वैरायटी नहीं अप्रोच करोगे तो क्या होगा कि वहां पे बैठे नहीं हो आप, सबसे पहले आप अपने पे ले लोगे, हो नहीं रहा आपके। एंड क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो डीआईएलआर इज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग इज जस्ट वर्डिंग चेंज हो जाती है। जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करता है ताकि आप वहां पे जाके डीडी में टैकल कर सको। दूसरी बात ये मॉक्स आप कितने भी घर में बैठ के आप डीआईएलआर अपने हिसाब से कर लो, तो 40 मिनट आप बैठ के डीआईएलआर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इजी क्वेश्चन करना कौन सा इजी कौन सा डिफिकल्ट है। आज जैसे मैं स्लॉट 3 से था, कंपैरेटिवली कहा जाता है सबसे डिफिकल्ट स्लॉट था फॉर डीआईएलआर। मैं एग्री भी करता हूँ बिकॉज मैंने बट कितना ज्यादा एग्री करता हूँ वो डिफर करेगा, बिकॉज मैं 3 सेट बना कर आया हूँ, एक सेट मैंने छोड़ा। एंड अब ये मेरा लक हो सकता है कि मैंने जो सेट छोड़ा वो सेट मैंने मतलब वो एंड में जाके मैं पकड़ता हूँ जब 10 मिनट ही बचे मेरे पास, तो मैं मुझे देख के पता चल रहा है नहीं बनने वाला, तो मैंने सोच लिया 10 मिनट बैठ के पॉपकॉर्न खाते। तो अब जो भी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब मॉक्स दोगे तो आपको पहचान हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये इजी है ये डिफिकल्ट है, आप उस हिसाब से करने लगे। तो मॉक्स दो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो एंड डरो मत। आई मीन सबसे पहला ये है कि लोग डरते हैं बहुत है, आई थिंक आप कॉन्फिडेंस रखो, हर चीज होता है। वो बड़ा पजल सामने आता है और फिर जब सॉल्व नहीं हो रहा था फिर नेक्स्ट पे जाते हो, फिर सॉल्व नहीं हो रहा था तो फिर ले एक बार छूट जाता है। बट तेरा तू ओवरऑल कंसिस्टेंटली 99 मारा सबके अंदर, मैं तेरे पहले देव से बात कर रहा था, टॉपर है हमारा वो भी, और उसका डीएलआर हिल गया। तो हाउ द स्ट्रीक हैपेंड? वाज योर वर्बल एबिलिटी वेंट गुड, इसलिए फ्लो में आ गया, क्या सीन था? सो आई थिंक अगेन ये काफी ज्यादा बोला जा रहा है कि थर्ड जो स्लॉट था वो काफी डिफिकल्ट है एंड उसने काफी लोगों का बेड़ा गर्क किया so to speak, but if you look at it, थर्ड स्लॉट वालों के पास कंपेटिटिव एडवांटेज था, वो ये एक्सेप्ट करे नहीं करे। तो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल डीएलआर कुड हैव बीन अ डील ब्रेकर तो खराब ही करते थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट स्लॉट में होता और मैं पहली बार ही बैठा हूँ, देखता हूँ 18 क्वेश्चन है और मेरा अगर 2 सेट बनाया, तीसरा सेट हिला नहीं, मैं वहीं पे पैनिक कर जाऊंगा थिंकिंग भाई मेरा नहीं हो रहा। वहीं अगर मैं थर्ड स्लॉट में फर्स्ट स्लॉट की जगह, तो मैंने ऑलरेडी देख लिया इस बार 18 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट है,
तो अपना स्ट्रैटेजी सॉर्टेड है, अब जाओ, आपको ये सोच लिया कि मैं 3 सेट, चौथा नहीं बनने वाला, ये पता है सबको, अगर 4 आएंगे तो चौथा नहीं बनेगा, 3 सेट बनाने, नहीं बना तो भी बनेगा तो होगा, ये आपकी थिंकिंग में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आपको स्ट्रैटेजी, आप देखो, ऑब्वियसली मेरी लक है ये, मैं ये नहीं बोलता हूँ इसलिए मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, बट ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि स्ट्रैटेजी का काम किया है तो आप भी करो। एंड वही वर्बल, अगर मैं फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट स्लॉट शुड बी कंसिडर द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज फर्स्ट स्लॉट में वर्बल डिफिकल्ट था, DILR नया था, फिर कॉन्ट इजी था, तो कॉन्ट इजी होने का कोई मतलब नहीं बनता। करेक्ट। कॉन्ट इजी, आपने 2 कंसिस्टेंटली ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे आप लोगों के अपने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिए, वो इजी कॉन्ट का क्या करेंगे? करेक्ट। बट हमारे में ऐसा था, थर्ड स्लॉट, अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ DILR के लिए, वर्बल इजी था, अब कौन डिफिकल्ट भी आए तो वो मेरा एंड में जाके कॉन्फिडेंस टूटेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक भी वर्बल होना, इतना वल्नरेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं लिटरली एग्जाम से निकला हूँ, लाइक आंख में आंसू है मेरे आफ्टर गिविंग दैट कॉन्ट, क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे कॉन्ट में 18 क्वेश्चन मार के आता हूँ, वहाँ पे बाद में से 13 क्वेश्चन निकले। तो आप सोच लो, और यही चीज मेरे साथ वर्बल में होता तो क्या होता? तो आप एंड में जाके आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उस बात से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्बल वाज हाईली मोटिवेटिंग। ये जो तूने बात कही ना, ये पेपर सेटर को भी बतानी चाहिए वाली बात की, ये लास्ट वाले सेक्शन में, लास्ट वाला स्लॉट नंबर 3 में, you're the ninth man playing, तेरे आगे बंदा स्लॉट नंबर 1 तीन स्लॉट, 3 एरिया दे चुका है, हाँ, स्लॉट एग्जैक्टली, isn't it? या तो आई मीन अप्रोच चेंज करना पड़ेगा सर लोगों को। पेपर वही है, सब कुछ सेम है, आप देखने का नजरिया बदलोगे सब होगा। So amazing. Let's talk about quants. Quants की हमने already बात कर दी है। 993 point non-engineer killing quants, क्या strategy थी तेरी, और क्या recommend करेगा बच्चों को जो नॉन इंजीनियर, जिनका क्वांट ठीक ठाक है और उसको improve करना चाहते हैं? क्वांट में आई थिंक अगेन वही सर, it's psychological. Ultimately, your entire preparation has to be psychological. That test is psychological. It's not aptitude test नहीं है, psychological test है। ये सबसे पहले बार सबको लोगों को ये एडमिट करना पड़ेगा। आधे लोग पहले दम तोड़ देते हैं पहले 2-3 महीने में, या मुझसे नहीं हो रहा। I give a personal example. I don't know. So there's a friend of mine. अब इस बंदे के जो scores हैं initially काफी कम आ रहे थे। He was scoring somewhere around 60s, 50s, कितने बार इसके 45 इस अराउंड उसका टोटल स्कोर आता था किसी भी मॉक में। Now this guy, he was really good at verbal. 5 o'clock. So now this guy, when he was very good at verbal, he used to motivate me to do well. अब वो बंदा अच्छा कर, अब क्योंकि मैं क्वांट में अच्छा था तो ये चीज उसको मोटिवेट करती थी। ये बंदा जाके कैट में इसने आई थिंक 30s में इसने स्कोर किया। इसके पहले मॉक्स में क्वांट में 6-7 आ रहे थे। तो पहली बार तो आपको इंस्पायरिंग भी नहीं, आपको कोई बंदा चाहिए जो आपको दिखाए कि नहीं पॉसिबल है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यार यूट्यूब वीडियो से वहां से आप देख लो, आज सर कितने बार बोल रहा है उनसे सुन लो, पॉसिबल है। दूसरी बात, आप डटे रहो यार, लॉजिकल चीज है अल्टीमेटली यार। वर्बल में तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, गुंजाइश है कि आपको कुछ चीजें नहीं प्रोसेस हो रही। करेक्ट। मैथ में तो 1+1, अगर 1+1 कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी कैपेबिलिटी सेम है, सारी उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, बट अगर कोई चीज काफी सारी, जैसे अर्थमेटिक वाला जो हिस्सा है वो काफी लॉजिकल है और काफी इजी माना भी जाता है, तो अगर वो माना जा रहा है और किया जा रहा है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और कोई ऐसी चीज नहीं, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहे, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे, और ऐसा ये एक मेंटल ब्लॉक होता है नॉन इंजीनियर के दिमाग के अंदर, जो अपने आप को जैन मंथ में बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करते हैं, you came to us towards the end for the entire mock and everything, तो लोग अभी से आते हैं पहले दिन से, सर क्वांट नहीं आ रहा है, क्वांट नहीं आ रहा, जैन में बोल रहे हैं क्वांट नहीं आ रहा, जून में बोलेंगे क्वांट नहीं आ रहा, और एक दिन पहले भी, तो भाई वो तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है। एंड यू राइटली सेड, अरिथमेटिक किल करो यार, और आधा पेपर नियरली 33% के ऊपर अरिथमेटिक था। एंड अब यार 13 क्वेश्चन मैं बना कर आया हूँ 24 क्वेश्चन में, इनफैक्ट लालच आनी थी मुझे अगर मैं 18 क्वेश्चन घर में बना रहा, और वो 12 क्वेश्चन मैं गारंटी दे सकता हूँ 13 क्वेश्चन में से ज्यादातर अरिथमेटिक ही होंगे। तो आपको ज्यादा आपको क्वांटिटी की टेंशन करनी ही नहीं है, आपको क्वालिटी की टेंशन करनी है, क्वालिटी बनाइए। एंड मेरे दोस्त का भी स्ट्रैटेजी था, उसका सिंपल स्ट्रैटेजी था कि यार मेरा डिफिकल्ट उतना सही नहीं है तो मैं अरिथमेटिक पे फोकस करूंगा, कुछ ज्योमेट्री पे फोकस करूंगा, थोड़ा सा अलजेब्रा पे। तो उसने ये स्ट्रैटेजी बनाया, उसने अपना किल कर लिया। आपको जो पार्ट नहीं आता उसके इजी क्वेश्चन, और हाँ ये चीज मैं बता देता हूँ कि काफी लोगों को पूरा सेक्शन छोड़ के जाते, मतलब कि मेरे को प्रोबेबिलिटी करनी नहीं है, या प्रोबेबिलिटी में अगर ये आ गया कि 2 डाइसेस हैं, ठीक है, और व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग लाइक दोनों में 1-1 यार 1/36 लिखने में आपका क्या जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं भी इनको बोलता रहता हूँ, अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता है एटलीस्ट उसका इजियर पार्ट तुम्हें आना चाहिए, बाय चांस कुछ नहीं किया जाता है।
and 2-3 आई थिंक क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल्स में सारे कोर्सेज डिवाइडेड भी रहते हैं, सारे सेक्शंस डिफिकल्टी लेवल में डिवाइडेड है, सबका 1 2 3 डिफिकल्टी है, 1 वाला फटाफट बनता है, 1 वाला तो आप करके जाओ हमसे। Great, yeah. You've kept the Cat King family, proud, and आगे जाके भी छक्के मार अभी. Any parting thoughts which you want to give it to the world? कुछ बताना चाहता है इनको, कुछ इंस्पिरेशन के लिए, कुछ बोलना चाहता है? That's going to be great help. नहीं, आई मीन जस्ट वन थॉट, मेहनत करो एंड डोंट लूज होप यार, इफ यू डू दैट, दैट इटसेल्फ लाइक काफी ज्यादा बुरा होता है, एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। आई मीन मोस्ट पीपल आर गिविंग कैट थिंकिंग दिस इज द लास्ट होप, अगर दिस इज द लास्ट स्टोन दैट यू वांट टू मूव, देन पुट ऑल इन इट ना। 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं वहां जाके, एंड कितना बुरा लगता है सुन के कि ज्यादातर लोग ऐसे जिनका माइनस में आ रहा है, तो बिल्कुल, ये मतलब फिर उस 2 लाख लोगों में बैठ के परसेंटाइल लाने का कोई वैल्यू नहीं बनता हमको, बिकॉज यार हम कंपीट ही कितने लोगों के बीच में कर रहे थे। तो एवरीवन शुड पुट ऑल दैट दे हैव, एंड उससे अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल भी क्रिएट होता है, सब आप एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं। ओवरऑल जर्नी आल्सो मेक्स यू स्मार्ट, इजंट इट? कैट मेक्स यू डेफिनेटली सर, थेरेपेटिक जर्नी है, लोग इसको काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल लोगों ने से बना दिया, काफी थेरेपेटिक जर्नी है, आप इसको अच्छे अप्रोच के साथ लोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू उमंग, एंड थैंक यू सो मच। आई विल गिव यू फीडबैक टू मोइनैक एज वेल, एंड दैट तो वो ईगो आ गया था ईगो हर्ट हो जाता है मोइनैक की वीडियोस सुन के, but I'll give you feedback as well, and thank you so much. Let's kill your GDPI, and इंशाल्लाह मुझे फीलिंग आ रही है आई एम अहमदाबाद के अंदर बैठा होगा तू, and सर बैठ के आपको सबसे पहले फोन करूंगा, बट very John, that makes my day, yeah, that makes my day. Thank you so much for joining in Umang, and people who've enjoyed the video, do it on the like button, and और अपने नॉन इंजीनियर्स के साथ वीडियो शेयर करो, and Umang, you're a case study right now, and hope things fall in place for you. God bless you, man. Thank you. Let's hope so.